अच्छा सुनो ये हो भाई, इधर आओ। ढीला लगा है, कल रात में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अभी जेल के टाइम पे 4-5 आणखी 15, 20, 25, 30 वर्षांनी लोकांना ते आपल्याला नको आहे आणि म्हणून याच्या पुढे वसई विरारमध्ये अनधिकृत बांधकाम होणार नाही आणि जे झालेलं आहे त्याला पुन्हा कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले जातील आणि जे आता धोकादायक इमारतीमध्ये आहेत त्या लोकांचं स्थलांतर करून त्यांना वित्त म्हणजे फायनान्स करण्याची सुद्धा काही बँकांना काय झालं नेमकं? तुम्हाला सामान नाही काढायला दिलं, काय झालं? काय नाही, आमचं सामान सर्व तसंच आहे आणि आम्हाला सांगितलंच नाही, सर्व तोडून टाकलं तिथलं. सर रुको 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 रुको, भागो मत भागो मत. और इंजीनियर पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कब भी गिर सकती है, मैं आपसे कहूँगा, लेकिन इसमें से जो लोगों को निकाला गया है उनका जो हक है, यहाँ पे उनका जो राइट है वो भी हमने वैसे कायम रखा है। उनकी पूरी नोट, उनकी सूची हमने बना ली है, कौन कौन कहाँ का रहता है। अगर इमारत गिरती है, गिराई जाती है तो उसके बाद में कर सकते हैं। घोषणा की गई है कि मरने वाले को 5 लाख दिया जाएगा। क्या मरने वालों की कीमत 5 लाख है? वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे। 5 लाख ये कोई आदमी की कीमत नहीं है, लेकिन जो सरकारी प्रोटोकॉल है। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। एक बार आप सामने दिखाइए, ये वसई विरार महानगर पालिका के ऑफिस में आज यहाँ पे तमाम पक्ष के नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं और घंटों बैठक हो रही है। और जिसमें गणेश नाइक पालक मंत्री भी आए, प्रताप चंद्र नाइक भी आए और तमाम नेता भी आ रहे हैं। यहाँ पे स्नेहा पंडित भी अंदर है और उसके बाद राजन नाइक भी आके यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। खासदार हेमंत सौरा भी आके यहाँ बैठे। और दरअसल विरार पूर्व में विजयनगर में रमाबाई अपार्टमेंट के गिरने के बाद जिसमें 25 लोग अंदर दबे थे, 17 लोग उसमें मर चुके हैं और एक बड़ा हादसा है। और हालांकि इससे पहले भी वसई विरार में कई बिल्डिंग ऐसी गिर चुकी है। 2-3 महीने पहले नाला सुपारा में भी एक बिल्डिंग ऐसी गिरी थी और वहां के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि कहीं ना कहीं उनके रहने का व्यवस्था किया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा, उनका साथ दिया जाएगा। उस वक्त जो नए आमदार हैं राजन नाइक, उन्होंने वादा किया था। जो पुराने आमदार हैं थे सतीश ठाकुर, उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन वो लोग भटकते रह गए और उन्हें घर नहीं मिला। घर के नाम पे सिर्फ आश्वासन मिला। इससे पहले अगर आप जाएंगे 41 बिल्डिंग के मुद्दे में, वहां पर भी ऐसा हुआ था, लोगों ने आश्वासन दिया लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ, पूरी बिल्डिंग टूट गई। हालांकि बड़ा हादसा हुआ वसई विरार में, देखा जाए तो 17 लोगों की जान गई और वो मलबे के नीचे दबे और मर गए बेचारे। और छोटी बच्ची थी, वो भी नहीं बच पाई। पूरा एक परिवार, कई तो इसमें ऐसे भी इनका पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया। और आखिरकार इसके पीछे कौन है? जब ये हादसा हुआ वहां पे, उस हादसा होने के बाद वहां पे लोग आना शुरू कर दिए, वहां के स्थानिक लोग जमा हो गए, फिर से नेता मंडली जो थी वहां आने लगी। राजन नाइक आए, सतीश ठाकुर आए, स्नेहा पंडित आई और गिरीश महाजन भी आए मंत्री। तो तमाम वहां पे लोग आने लगे और आश्वासन देने लगे। और हालांकि ये कहीं ना कहीं वोटों की भी राजनीति है कि आने वाले वक्त में चुनाव भी है वसई विरार महानगर पालिका का, तो कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति है और वोटों के लिए एक ही किया जा रहा है। फिलहाल गणेश नाइक पालक मंत्री आए थे और उन्होंने आज यहाँ पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि वसई विरार में जितने भी अवैध निर्माण बने हैं सब पे बड़ी कार्रवाई होगी, बिल्डरों पे बड़ी कार्रवाई होगी और साथ में 100 से अधिक धोखादायक यहाँ जो इमारत है उनमें रहने वालों को, यहाँ आप यहाँ दिखाइए एक बार, ये देखिए ये माड़ा है, इस माड़ा में लगभग 70% फ्लैट खाली है। इसके अंदर जो धोखादायक इमारत है उन लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा, उनके परिवारों को यहाँ पे रखा जाएगा और साथ में जो बेघर हुए हैं, चाहे वो नाला सुपारा के हो चाहे विरार के हो, उनको भी यहाँ पे रहने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ये एक अस्थायी सुविधा दिया जा रहा है। अस्थायी तौर पर उनको घर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इस पर कोई खुल के बात नहीं हो रही है। प्रताप चंद्र नाइक भी आए और गणेश नाइक भी आए पालक मंत्री, और लोगों ने वही लगभग एक ही जैसा ही बयान देना शुरू किया। हालांकि देखा जाए यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंधु गुट और देवेंद्र फडणवीस के गुट में भी एक यहाँ पे आपस में खिंचाव चालू है।
हर कोई अपने बयान को सामने ला रहा है, लेकिन आखिरकार जो बयान दे रहे हैं उस पर कितने लोग खरे उतरते हैं वो भी देखना होगा। कि पहले भी अगर यहाँ के देखा जाए तो आमदार ने वादा किया था कि घर दिया जाएगा, आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पे मंत्री आके आश्वासन दे रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के आमदार ने आश्वासन दिया और जो पूरा नहीं हुआ, दोबारा घटना घटी तो मंत्री आए हैं आश्वासन देने, यानी कि वो भी समझ गए हैं कहीं ना कहीं आमदार पे अब लोग विश्वास करना कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया, लोगों को घर नहीं मिला। अब मंत्री जी यहाँ पे खुद स्वयं आके वही आश्वासन रिपीट कर रहे हैं। अगर मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद भी लोगों को घर नहीं मिला, सहायता नहीं मिली, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी आए, मुख्यमंत्री आए, वो आश्वासन दे, और उनका भी अगर नहीं सुना जाएगा तो शायद प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, हालांकि वो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो अब माड़ा में यहाँ पे लोगों को घर दिया जाएगा और माड़ा नया आशियाना बनेगा। जो लोग बेघर हो गए हैं, जो धोखाधड़ी की इमारतों में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये माड़ा जो है उनका घर बनेगा। और हालांकि घर को कब तक उनके लिए दिया जा रहा है, इस घर में कब तक वो लोग रहेंगे, और दूसरी बात है घर उनको यहाँ पे माड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखना होगा। कि हो सकता है खाली बयानबाजी हो, और हो सकता है कि शायद लोगों को घर दिया जाए, क्योंकि जल्दी वसी विरार महानगर पालिका का चुनाव है। जो लोग मरे हैं 17 लोगों के परिवार को 5-5 लाख सहायता राशि दी जा रही है, और उनका फिलहाल उपचार, जो घायल उनका उपचार किया जा रहा है, और जान की कीमत खाली 5 लाख लगाई गई है। और वसी विरार में आप पूर्व में देखेंगे लगभग सभी इमारतें धोखादायक हैं, अक्सर ऐसी घटनाएं आती रहती है। अगर आप पीछे जाएंगे 2017, 18, 19, 20 तो हर साल बरसात में कहीं ना कहीं कोई इमारत गिरती है, कहीं कोई पहाड़ खसक जाता है, इसमें कई लोग दब जाते हैं। ये घटनाएं हर साल ये ऐसे निकल के सामने आ रही है। और अब हालांकि गणेश नायक ने कहा कि बड़ी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी या नहीं होगी, कार्रवाई होती भी है तो जितने अवैध निर्माण बने हैं विरार में, नाला सुपारा में, वसई में, विरार पूर्व की बात करें, शकानगर, फूलपाड़ा, गुप्तरपाड़ा, कारगिल नगर, इन जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने अवैध निर्माण बने हैं, तो इसके पहले जो सत्ता में थे यानी कि बहुजन विकास आघाड़ी, उनके नेता मंडली, उनके नगर सेवक हालांकि वहां पे थे, लेकिन उनके संरक्षण में ये तमाम अवैध निर्माण हुए हैं। तो आखिरकार गणेश नायक इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? हितेन ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके नगर सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो ये सारा जितना भी अवैध काम हुआ है वो उनके राज्यकाल में हुआ है। और अब बीजेपी सरकार है तो कार्रवाई करने की बात की जाए, कार्रवाई अगर ऐसी होती है तो वसी विरार में हजारों बिल्डिंगें टूटेगी और हजारों बिल्डरों पे कार्रवाई होगी, उन पे FIR होगा और लाखों लोग बेघर होंगे। तो क्या उनको इस माड़ा में घर दिया जाएगा? क्या ये माड़ा लाखों लोगों के लिए सक्षम रहेगा? यहाँ पे लोग रह पाएंगे या फिर कार्रवाई के नाम पे और भी लोग बेघर होंगे? और उनके लिए क्या सुविधा और क्या योजना प्रशासन का है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। कि हालांकि लाखों लोग बेघर होंगे तो उनको यहाँ पे रखने की बात की जा रही है, लेकिन कितने लोगों को यहाँ पे घर मिलेगा और कितने लोगों को नहीं मिलेगा ये तो आने वाले वक्त मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात, कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बिल्डरों पे FIR होगा या नहीं होगा, इमारत है उसमें जो लोग हैं उनको वहां से खाली करा के यहाँ पे लाके बसाया जाएगा। फिलहाल अभी बयान है, ये बयान हकीकत में कब बदलेगा ये देखना होगा।